अकबर और बीरबल सोने की मछली का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके राज्य में एक अनोखी मछली लेकर आया हूं। यह मछली सोने की है और जो इसे देखता है उसकी किस्मत बदल जाती है। अकबर ने हैरान होकर व्यापारी से पूछा, क्या सच में ऐसी मछली है? अगर ऐसा है तो मुझे वह मछली चाहिए। व्यापारी ने कहा, यह मछली बहुत कीमती है, लेकिन इसे सिर्फ एक बार देखा जा सकता है। जब इसे कोई देखेगा तो उसकी किस्मत में बदलाव आ जाएगा। अकबर ने व्यापारी से सोने की मछली को देखने का अनुरोध किया। व्यापारी ने मछली को एक बड़े बर्तन में रखा और उसे अकबर के सामने लाया। बीरबल का संदेह। जब बीरबल ने मछली को देखा तो वह चुप रहे, लेकिन उन्हें कुछ संदेह हुआ। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह मछली सामान्य मछली नहीं है। मुझे इसकी असलियत पर संदेह है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि व्यापारी कुछ छिपा रहा है। शायद यह मछली सोने की नहीं है और इसे सिर्फ हमारे साथ धोखा दिया जा रहा है। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने व्यापारी से कहा, जहां पनाह, अगर यह मछली सच में सोने की है तो हम इसे दरबार में सभी के सामने देख सकते हैं और फिर इसका मूल्य तय कर सकते हैं। व्यापारी को इस प्रस्ताव पर शक था, लेकिन अकबर की आज्ञा से उसने मछली को दरबार में लाने के लिए तैयार हो गया। सच्चाई का पर्दाफाश। जब मछली दरबार में लाई गई तो बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, आप देख सकते हैं कि यह मछली सोने की नहीं है। यह केवल सुनहरे रंग की पेंट से रंगी हुई है। व्यापारी घबराया और बोला, बीरबल, यह झूठ है। यह मछली सच में सोने की है। बीरबल ने मछली को पास से देखा और फिर उसकी त्वचा को हल्के से रगड़ा। जैसे ही रगड़ा गया, मछली का सोने का रंग उतर गया और वह एक साधारण मछली के जैसा दिखने लगी। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुमने झूठे वादे किए और हमारी आंखों में धूल झोंकी। व्यापारी डर से कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दें। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा मुनाफा कमा सकता हूं। अकबर का न्याय। अकबर ने व्यापारी को सजा देने के बजाय उसे चेतावनी दी और कहा, तुम्हारी चालाकी और धोखेबाजी का कोई स्थान हमारे राज्य में नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम अपने कर्मों को सुधारो और भविष्य में ईमानदारी से काम करो। व्यापारी को माफी मिल गई और उसने अपने काम में सुधार करने का वचन लिया। कहानी की सीख। यह कहानी सिखाती है कि कभी भी किसी चीज को उसके दिखावे से आंकना नहीं चाहिए। झूठ और धोखाधड़ी से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता और ईमानदारी ही सबसे मूल्यवान वस्तु होती है। अकबर और बीरबल झील का रहस्य। एक दिन अकबर के राज्य में एक अजीब सी घटना घटी। राज्य के बीचों बीच एक सुंदर झील थी, जिसमें हर साल सुंदर कमल के फूल खिलते थे। लेकिन इस बार किसी कारणवश झील में कमल के फूल नहीं खिले। यह अकबर के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि झील के फूलों को राज्य की सुंदरता का प्रतीक माना जाता था। अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, जिसे भी इस समस्या का समाधान मालूम हो वह मुझे बताए। हर कोई सोचने लगा, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। तभी बीरबल ने सामने आकर कहा, जहां पनाह, यह एक साधारण समस्या नहीं है, लेकिन मैं इसका हल जरूर जानता हूं। अकबर ने बीरबल को आश्वासन दिया कि वह जो भी तरीका अपनाएगा वह उसकी मदद करेगा। बीरबल ने कहा, मुझे 3 दिन का समय चाहिए और मैं झील में कमल के फूल फिर से खिलवा दूंगा। बीरबल की योजना।
बीरबल ने पहले दिन झील के आसपास के इलाके का गहन निरीक्षण किया। उसे पता चला कि झील के पानी में कोई खास बदलाव नहीं आया था, लेकिन कुछ अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। झील के पास कुछ लोग खुले में बीड़ी पी रहे थे और उनकी बीड़ी की राख झील में गिर रही थी। बीरबल ने समझा कि यह राख झील के पानी में मिलकर उसे गंदा कर रही थी, जिससे कमल के फूल नहीं खिल पा रहे थे। वह एक योजना लेकर अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहांपनाह, इस झील के पानी को फिर से शुद्ध करने के लिए हमें इन बीड़ी पीने वालों को वहां से हटाना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और अगले ही दिन पूरे राज्य से उन लोगों को हटवा दिया। सच्चाई का पर्दाफाश। दूसरे दिन बीरबल ने झील में कुछ बदलाव किया और झील के किनारे पर शुद्ध जल डलवाया। झील की गंध धीरे धीरे दूर होने लगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब हमें सिर्फ 2 दिन और इंतजार करना होगा और फिर कमल के फूल वापस खिलेंगे। अकबर और बीरबल ने इंतजार किया। जैसे ही तीसरे दिन सूर्योदय हुआ, झील में कमल के फूल फिर से खिलने लगे। झील का पानी साफ हो गया और उसकी सुंदरता फिर से लौट आई। अकबर की खुशी। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और समझदारी की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक छोटी सी समस्या को भी इतनी बुद्धिमत्ता से सुलझाया। तुम सच में अद्वितीय हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी छोटी छोटी बातें ही बड़ी समस्याओं का हल बनती हैं। हमें बस सही समय पर सही कदम उठाना होता है। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि कई बार समस्याएं साधारण दिखती हैं, लेकिन उनका समाधान सूझबूझ और धैर्य से निकलता है। छोटी छोटी चीजें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं, अगर हम उन्हें समझदारी से देखें। अकबर और बीरबल, पगड़ी की सजा। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया, जो बहुत ही दुखी और परेशान दिख रहा था। उसने दरबार में आकर अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे बहुत बड़ी ठगी का शिकार होना पड़ा है। एक आदमी ने मुझसे सौदागरी के बारे में धोखा दिया और मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वह आदमी राज्य के एक बड़े अधिकारी का रिश्तेदार है और मुझे डर है कि अगर मैंने उसे चुनौती दी तो मुझे और मेरे परिवार को नुकसान होगा। अकबर ने उसे ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, यह मामला क्या है? तुम इसे सुलझाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस मामले में हमें सोच समझकर फैसला करना होगा। यह कोई साधारण मामला नहीं है। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस आदमी से मिलकर तुम्हारा हिसाब ले लूंगा, लेकिन इस बार हमें एक अलग तरीका अपनाना होगा। अगले दिन बीरबल उस धोखेबाज आदमी के पास पहुंचे। उन्होंने उस आदमी से कहा, मैं सुन रहा हूं कि तुम बहुत समझदार और चालाक आदमी हो। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सुना है। मुझे एक काम है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? धोखेबाज आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, बेशक, तुम मुझे जो भी कहोगे मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने कहा, मुझे एक बहुत खास पगड़ी चाहिए। यह पगड़ी एक ऐसी चमत्कारी वस्तु है जो जब सही व्यक्ति के सिर पर रखी जाती है तो वह तुरंत उस व्यक्ति के सारे गुनाह और झूठा विश्वास साफ कर देती है। धोखेबाज आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे विश्वास है कि ऐसी पगड़ी तुम जैसे अच्छे आदमी के लिए आसानी से मिल जाएगी। झूठ का पर्दाफाश। बीरबल ने अगले दिन अकबर से मुलाकात की और कहा, जहांपनाह, मैंने उस धोखेबाज से पगड़ी की बात की है, लेकिन अब मुझे उसे सच्चाई का एहसास कराना है। बीरबल ने उस आदमी को दरबार में बुलवाया और उसे कहा, तुमने व्यापारी से धोखा किया है और अब तुम्हें इसके बारे में सच्चाई बोलनी होगी। अगर तुम सच बोलते हो तो तुम्हारा पगड़ी पहनने का हक बनता है। धोखेबाज आदमी घबराया हुआ था,
क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि बीरबल ने उसे चाल में फंसाया है। उसने घबराहट में कहा, यह सब झूठ है। मैं व्यापारी से किसी भी तरह का धोखा नहीं करना चाहता था। यह सिर्फ एक संयोग था कि मेरे रिश्तेदार ने उसे नुकसान पहुंचाया। लेकिन बीरबल ने उसे दबाव में लिया और अंततः उस आदमी ने अपनी चोरी और धोखाधड़ी स्वीकार कर ली। अकबर का न्याय। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस आदमी को सच्चाई का एहसास कराया, बल्कि उस व्यापारी का अधिकार भी बहाल किया। धोखेबाज आदमी को सजा दी गई और व्यापारी को उसका नुकसान पूरा कर दिया गया। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए हमें चतुराई और समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ता है। झूठ और धोखा देर तक नहीं चल सकते और अंत में सच्चाई ही जीतती है। अकबर और बीरबल सबसे ईमानदार इंसान कौन? एक दिन दरबार में अकबर ने सवाल किया, इस राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है और हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? सवाल सुनते ही दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। हर कोई खुद को ईमानदार साबित करना चाहता था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, यह पता लगाना तुम्हारा काम है। मुझे इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम थोड़ा समय लेगा, लेकिन मैं इसका हल निकालूंगा। बीरबल की चुनौती। अगले दिन बीरबल ने पूरे राज्य में ऐलान करवाया, जो भी खुद को ईमानदार मानता है, वह कल सुबह राजमहल के मुख्य द्वार पर आकर एक खास परीक्षा में भाग ले सकता है। अगले दिन महल के द्वार पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई खुद को ईमानदार साबित करने आया था। कुछ अमीर थे, कुछ गरीब, कोई किसान था तो कोई व्यापारी। बीरबल ने सभी को एक कतार में खड़ा किया और कहा, मैं आप सभी को एक एक घड़ा दूंगा। इस घड़े में एक खास बीज है। इसे अपने घर ले जाएं, मिट्टी में लगाएं और ठीक 7 दिन बाद इसे लेकर यहाँ आएं। जिस व्यक्ति के बीज से सबसे सुंदर पौधा निकलेगा, उसे राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति माना जाएगा। 7 दिन का इंतजार। लोग अपने अपने घड़े लेकर खुशी खुशी घर चले गए। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि उसका पौधा सबसे सुंदर होगा। लेकिन इस बीच एक गरीब किसान को चिंता सताने लगी। उसने बीज को पानी और खाद दिया, लेकिन घड़े से कोई अंकुर नहीं फूटा। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 7वें दिन वह घड़ा लेकर दरबार पहुंचा। रास्ते में उसने देखा कि बाकी लोग अपने अपने घड़ों में बड़े बड़े पौधे और फूल लेकर आ रहे थे। वह सोचने लगा, शायद मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। मेरे घड़े में तो कुछ भी नहीं उगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि झूठ बोलने से बेहतर है सच बोलना। दरबार में फैसला। 7वें दिन सभी लोग अपने घड़े लेकर दरबार में जमा हुए। हर किसी के घड़े में हरे भरे पौधे और सुंदर फूल थे। लेकिन वह गरीब किसान अपना खाली घड़ा लेकर शर्मिंदा खड़ा था। अकबर ने बारी बारी से सबके पौधे देखे और हर बार तारीफ की। अंत में बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? किसान ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैंने हर कोशिश की, लेकिन मेरे घड़े से कुछ भी नहीं उगा। मैं माफी चाहता हूं। यह सुनकर दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। लोग किसान का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, यही है राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति। सच्चाई का खुलासा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बाकी सभी के घड़ों में पौधे उगे हैं और यह किसान खाली घड़ा लेकर आया है। फिर यह ईमानदार कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहां पनाह, दरअसल मैंने सभी घड़ों में उबले हुए बीज डाले थे। वे अंकुरित ही नहीं हो सकते थे। जो लोग पौधे लेकर आए हैं, उन्होंने सच को छिपाने के लिए दूसरे बीज लगाए। लेकिन इस किसान ने वही घड़ा लौटाया जो मैंने दिया था। यही इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। अकबर का सम्मान। अकबर यह सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने किसान को गले लगाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई इस राज्य की असली संपत्ति है। मैं तुम्हें राज्य का मुख्य सलाहकार बनाता हूं। कहानी की सीख। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई गुण नहीं है। भले ही दुनिया आपका मजाक उड़ाए, लेकिन सच बोलने वाले की हमेशा जीत होती है। अकबर और बीरबल, खजाने का पहरा देने वाला सांप। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी घबराया हुआ आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरी जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन उस खजाने की रक्षा एक विशाल सांप कर रहा है। मैंने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी को खजाने के पास फटकने भी नहीं देता। आप ही मेरी मदद करें। अकबर ने यह सुनकर अपनी भौहें चढ़ाई और दरबारियों की ओर देखा। किसी को समझ नहीं आया कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। अकबर ने फिर अपनी नजर बीरबल पर डाली और कहा, बीरबल, तुम ही इस व्यापारी की समस्या का समाधान करो। लेकिन ध्यान रहे, खजाना निकालने के दौरान किसी को नुकसान न पहुंचे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं यह समस्या हल कर दूंगा। बस मुझे एक दिन का समय चाहिए। बीरबल की चालाक योजना। अगले दिन बीरबल उस व्यापारी की जमीन पर गए। उन्होंने जमीन का निरीक्षण किया और सांप की मौजूदगी का पता लगाया। सांप सचमुच बड़ा और खतरनाक दिख रहा था। वह जमीन के एक गड्ढे के पास कुंडली मारकर बैठा था। लेकिन बीरबल ने डरने की बजाय मुस्कुराते हुए कहा, यह सांप असल में कोई खजाना नहीं, बल्कि एक राज छुपा रहा है। मुझे इसे बाहर निकालने का तरीका पता है। उन्होंने पास के गांव वालों से मदद मांगी और एक बड़ा ढोल मंगवाया। फिर उन्होंने ढोल बजाने वाले को सांप के पास जाकर जोर जोर से ढोल बजाने के लिए कहा। ढोल की आवाज सुनते ही सांप बेचैन होने लगा और धीरे धीरे अपनी जगह से हटकर दूर जाने लगा। सांप की जगह क्या मिला? सांप के हटते ही बीरबल ने गड्ढे की खुदाई शुरू करवाई। कुछ देर बाद जमीन के नीचे से एक बड़ा लोहे का संदूक निकला। व्यापारी खुश हो गया और बोला, जहां पनाह, यह मेरा खजाना है। अब इसे खोलने की अनुमति दीजिए। लेकिन बीरबल ने संदूक को खोलने से पहले व्यापारी से पूछा, क्या तुमने यह खजाना खुद दबाया था या यह तुम्हारे पूर्वजों का है? व्यापारी थोड़ा हिचकिचाया और बोला, जी, यह खजाना मैंने ही दबाया था। लेकिन मुझे डर था कि कोई इसे चुरा न ले, इसलिए मैंने सांपों को यहाँ पाल रखा था। यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यह व्यापारी अपनी बेईमानी को छिपाने के लिए सांप की कहानी बना रहा था। असल में यह खजाना उसने अवैध रूप से जमा किया है। मैंने ढोल इसलिए बजवाया ताकि सांप डरकर भाग जाए और हमें असली सच्चाई पता चले। अकबर यह सुनकर व्यापारी की ओर मुड़े और सख्त लहजे में बोले, तुमने अपनी बेईमानी छिपाने के लिए सांपों का इस्तेमाल किया और झूठ बोलकर दरबार को गुमराह किया। तुम्हारा यह खजाना अब राजकोष में जाएगा और तुम्हें दंड मिलेगा। अकबर का न्याय और बीरबल की चतुराई। अकबर ने खजाने को राजकोष में जमा करने का आदेश दिया और व्यापारी को चेतावनी दी कि अगर वह फिर से ऐसा करेगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से सच्चाई का पर्दाफाश किया। तुम्हारे बिना इस झूठ का पता लगाना असंभव था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पनाह, सच्चाई हमेशा जमीन के नीचे छिपी नहीं रह सकती। अगर सही तरीके से कोशिश की जाए तो हर झूठ का खुलासा हो सकता है। कहानी की सीख। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के सामने झूठ कभी नहीं टिक सकता। बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय ने फिर साबित किया कि बुद्धिमत्ता और ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। अकबर और बीरबल, चोरों की अदालत। एक दिन अकबर के राज्य में चोरी की घटनाएं अचानक बढ़ गईं। हर दिन किसी न किसी गांव से शिकायतें आने लगीं कि चोर ने लोगों की मेहनत की कमाई चुरा ली है। अकबर को इस समस्या ने परेशान कर दिया। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, मैं चोरों को पकड़ने के लिए सख्त कदम उठाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बीरबल से इस समस्या का समाधान चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं एक ऐसा तरीका अपनाऊंगा जिससे चोर खुद सामने आ जाएंगे। बस मुझे 2 दिन का समय दें। बीरबल की योजना। बीरबल ने पूरे राज्य में यह खबर फैलवा दी कि दरबार में एक जादुई बांस आया है। उन्होंने घोषणा की, यह जादुई बांस चोरों को पहचान सकता है। जिस भी चोर ने चोरी की है और अगर वह इस बांस को छुएगा तो बांस खुद ब खुद 1 इंच लंबा हो जाएगा। इसके साथ बीरबल ने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया। गांव-गांव से वे लोग बुलाए गए जिन पर चोरी का शक था। चोरों का डर। दरबार में एक लंबी कतार लगी। हर संदिग्ध को बांस को छूना था। सभी ने बांस को ध्यान से देखा और घबराए हुए से लग रहे थे। बीरबल ने कहा, यह बांस ईमानदार लोगों पर असर नहीं करेगा, लेकिन जिसने चोरी की है उसकी पोल खुल जाएगी। चोरों के मन में डर बैठ गया। वे सोचने लगे कि अगर बांस सच में लंबा हो गया तो उनकी चोरी का राज खुल जाएगा। जादुई बांस का कमाल। उस रात बीरबल ने बांस को दरबार के एक कोने में रखवा दिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक चालाकी की। उन्होंने बांस को बिल्कुल सामान्य छोड़ दिया, लेकिन किसी को यह बात नहीं बताई। अगले दिन सभी संदिग्ध दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने बारी बारी से सबको बुलाकर पूछा, क्या तुमने चोरी की है? सभी ने इनकार किया। फिर बीरबल ने कहा, अब हर कोई इस बांस को छुए और इसे देखने दे कि यह बढ़ता है या नहीं। चोर, जो इस जादुई बांस से पहले ही डर चुका था, उसने डर के मारे बांस को काटकर 1 इंच छोटा कर दिया। उसे लगा कि अगर वह इसे छोटा कर देगा तो बांस के बढ़ने पर भी उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। सच्चाई का खुलासा। जब सभी ने बांस को छुआ तो बीरबल ने बांस को नापा। बांस का आकार सामान्य से छोटा हो गया था। बीरबल तुरंत चोर की ओर मुड़े और बोले, यही चोर है। इसने बांस को छोटा किया है ताकि इसे पकड़ा न जाए। चोर डर के मारे फौरन अपने घुटनों पर गिर पड़ा और अपनी चोरी कबूल कर ली। उसने बताया कि उसने चोरी की थी और जादुई बांस के डर से उसे काट दिया। अकबर की प्रशंसा। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल चोर को पकड़ा बल्कि राज्य में चोरी की घटनाओं को खत्म कर दिया। तुम सच में अनमोल हो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कभी कभी डर से सच्चाई सामने आ जाती है, लेकिन न्याय का मकसद हमेशा सुधार होना चाहिए, न कि केवल सजा देना। अकबर ने उस चोर को सजा देने के बजाय उसे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दिया। कहानी की सीख। यह कहानी सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और सही रणनीति से बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। ईमानदारी और न्याय ही एक सशक्त समाज की नींव हैं। अकबर और बीरबल, जादुई पत्थर की सच्चाई। एक दिन एक फकीर दरबार में आया। उसने अकबर के सामने एक छोटा सा पत्थर रखा और कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह जादुई पत्थर है।
इसे जिसकी भी झोली में डाल दिया जाए वह रातों रात अमीर बन सकता है। अकबर यह सुनकर चौंके। उन्होंने पूछा, अगर यह सच है तो तुम खुद इसे क्यों नहीं इस्तेमाल करते? फकीर ने सिर झुका लिया और बोला, जहां पनाह, मैं एक फकीर हूं और मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं, लेकिन मैं यह पत्थर आपको देना चाहता हूं ताकि आप इसे सही इंसान तक पहुंचा सकें। अकबर ने फकीर की बात सुनकर पत्थर को अपने खजांची को सौंप दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी साबित करेगा कि वह सबसे ज्यादा गरीब और जरूरतमंद है, उसे यह जादुई पत्थर दिया जाएगा। जादुई पत्थर की दौड़। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। हर कोई खुद को सबसे ज्यादा गरीब साबित करने दरबार पहुंचने लगा। लोग झूठी कहानियां गढ़ने लगे। कुछ ने कहा कि उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो कुछ ने दावा किया कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। दरबार में अफरातफरी मच गई। अकबर भी उलझन में पड़ गए कि किसे यह जादुई पत्थर दिया जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस जादुई पत्थर के असली हकदार का पता लगाओ। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सही फैसला करोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे इस पत्थर की सच्चाई का भी पता लगाना होगा। अगर यह सच में जादुई है तो इसका सही उपयोग होना चाहिए। बीरबल का अनोखा परीक्षण। अगले दिन बीरबल ने घोषणा की, जो भी इस जादुई पत्थर का हकदार बनना चाहता है उसे मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। सभी दावेदार कल सुबह मेरे साथ खजाने की पहाड़ी पर मिलें। अगले दिन हजारों लोग खजाने की पहाड़ी पर जमा हो गए। बीरबल ने उन्हें एक एक करके बुलाना शुरू किया। उन्होंने कहा, यह जादुई पत्थर केवल उसी के पास जाएगा जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा। हर कोई सच सच बताए कि वह इसे क्यों चाहता है। लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। कुछ ने झूठी गरीबी का नाटक किया तो कुछ ने अपनी तकलीफें बढ़ा चढ़ाकर पेश की। बीरबल ने हर किसी की बात ध्यान से सुनी और पत्थर किसी को भी नहीं दिया। जादू का सच। अंत में बीरबल ने पत्थर उठाया और कहा, अब मैं इस पत्थर की जादुई ताकत को परखूंगा। इस पत्थर को जिस भी व्यक्ति पर फेंका जाएगा वह अमीर बन जाएगा। लोग उत्सुक हो गए। बीरबल ने पत्थर को हवा में उछाला और सीधे पास की झाड़ी में फेंक दिया। पत्थर झाड़ी में गिरा और कुछ नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह पत्थर बिल्कुल साधारण है। इसमें कोई जादुई ताकत नहीं है। फकीर ने झूठी कहानी गढ़ी थी। उसका मकसद यह देखना था कि लोग अपनी लालच में कितनी दूर तक जा सकते हैं। अकबर का फैसला। अकबर यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस पत्थर की सच्चाई उजागर की बल्कि राज्य के लोगों की असलियत भी सामने लाई। लालच में लोग सच और झूठ का भेद भूल जाते हैं। अकबर ने यह आदेश दिया कि जो भी गरीब और जरूरतमंद हैं, उनकी मदद के लिए सरकारी खजाने से धन दिया जाएगा। कहानी की सीख। यह कहानी सिखाती है कि जादू से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी और मेहनत। लालच इंसान को अंधा बना देता है और सच हमेशा सामने आ जाता है। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और समझदारी से हर समस्या का हल निकल सकता है। अकबर और बीरबल, झूठ का महल। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। वह अपने साथ कई बेशकीमती हीरे जवाहरात लेकर आया था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं अपने व्यापार में बहुत सफल हूं, लेकिन मेरी एक अनोखी ख्वाहिश है। मैं ऐसा महल बनवाना चाहता हूं जो केवल झूठ से खड़ा हो। क्या आपके दरबार में कोई है जो मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर सके? यह सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। सभी सोचने लगे कि यह कैसे संभव हो सकता है। झूठ से महल बनाना तो एकदम असंभव था।
अकबर ने दरबारियों की ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस व्यापारी की चुनौती को स्वीकार करो। मुझे यकीन है कि तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी की चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा, जहां पनाह, झूठ का महल बनाने के लिए मुझे कुछ दिन चाहिए, लेकिन इसे बनाने के लिए एक शर्त होगी। अकबर ने पूछा, क्या शर्त है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महल बनाने के लिए मुझे हर दिन दरबारियों से एक झूठ चाहिए। बिना झूठ के महल खड़ा नहीं होगा। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा कागज और कलम मंगवाया। उन्होंने घोषणा की, हम झूठ का महल बनाना शुरू करेंगे। हर कोई यहां आकर एक बड़ा झूठ लिखेगा और यही झूठ इस महल की दीवारें होंगी। दरबारियों के झूठ। पहले दिन एक दरबारी ने लिखा, मैं इतना अमीर हूं कि मेरे घर में सोने की नदियां बहती हैं। दूसरे दिन दूसरे दरबारी ने लिखा, मैं इतना ताकतवर हूं कि मैंने अकेले ही एक पहाड़ को उठा लिया। धीरे धीरे हर दरबारी ने अजीब और मजेदार झूठ लिखना शुरू कर दिया। कुछ ने लिखा कि उनके पास उड़ने वाला घोड़ा है, तो कुछ ने कहा कि उन्होंने चांद से सितारे तोड़कर लाए हैं। बीरबल हर झूठ को पढ़कर हंसते और उसे महल की ईंट बताते। व्यापारी की परीक्षा। जब झूठ का महल बनकर तैयार हो गया, तो बीरबल ने व्यापारी को बुलाया और कहा, यह रहा आपका झूठ का महल, लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए आपको भी एक झूठ बोलना होगा। अगर आप सच बोलेंगे तो यह महल गिर जाएगा। व्यापारी सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि वह भी एक बड़ा झूठ बोलेगा, लेकिन जब उसने बीरबल को मुस्कुराते हुए देखा तो उसे शक हुआ। उसने कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। यह सुनते ही बीरबल जोर से हंसे और बोले, तो आपने यह जो कहा वह झूठ है या सच? अगर यह सच है तो महल में आप प्रवेश नहीं कर सकते, और अगर यह झूठ है तो आपने अपनी ही बात गलत साबित कर दी। व्यापारी चुप हो गया। उसने अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, जहां पनाह, आपका मंत्री अद्वितीय है। उसने मेरी चुनौती का ऐसा हल निकाला जिसे कोई और सोच भी नहीं सकता। अकबर का इनाम। अकबर बीरबल की चतुराई से बेहद खुश हुए। उन्होंने व्यापारी को विदा किया और बीरबल को इनाम देकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता हर चुनौती से ऊपर है। अकबर और बीरबल, अमीर किसान और उसकी साजिश। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अमीर किसान अपनी शिकायत लेकर आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे गांव में एक गरीब आदमी रहता है जिसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वह कहता है कि जमीन उसकी है, लेकिन मैं सबूत के साथ साबित कर सकता हूं कि वह मेरी जमीन है। मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर तुम सही हो तो तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। मैं बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश देता हूं। वह यह पता लगाएंगे कि सच क्या है। बीरबल को मामला सौंपा गया और वह तुरंत उस गांव की ओर चल पड़े। गांव में जांच। जब बीरबल गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह जमीन काफी उपजाऊ और सुंदर थी। उन्होंने अमीर किसान और गरीब आदमी दोनों को बुलाया। बीरबल ने गरीब आदमी से पूछा, तुम्हारा दावा है कि यह जमीन तुम्हारी है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? गरीब आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह जमीन मेरे पुरखों की है। मेरे पास कोई कागज नहीं है, लेकिन मैं यहां बरसों से खेती कर रहा हूं। बीरबल ने अमीर किसान से पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह जमीन तुम्हारी है? किसान ने कागजों का एक पुलिंदा दिखाया और कहा, यह देखिए, मेरे पास हर दस्तावेज है। मैंने यह जमीन खरीद ली थी।
बीरबल ने कागज लिए और ध्यान से देखे। फिर उन्होंने कहा, यह मामला कागजों से नहीं, सच्चाई से सुलझेगा। मुझे खुद इसका निरीक्षण करना होगा। बीरबल की अनोखी चाल। बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मैं जमीन की खुदाई करवाऊंगा। जो सच्चा मालिक है वह खुदाई से मिलने वाली चीजों से साबित हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने मजदूरों से जमीन के बीच में गहरा गड्ढा खुदवाना शुरू किया। कुछ घंटों की खुदाई के बाद मजदूरों को मिट्टी के बर्तन और पुराने औजार मिले। बीरबल ने गरीब आदमी से पूछा, क्या तुम इन बर्तनों और औजारों को पहचानते हो? गरीब आदमी ने कहा, हाँ, यह मेरे दादाजी के समय के हैं। हम इन्हीं औजारों का इस्तेमाल करते थे। फिर बीरबल ने अमीर किसान से पूछा, क्या यह सामान तुम्हारा है? किसान घबरा गया और चुप हो गया। साजिश का पर्दाफाश। बीरबल ने किसान को जोर देकर कहा, सच बताओ वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। किसान ने डरकर स्वीकार किया कि उसने कागजात में हेराफेरी की थी और झूठे दस्तावेज तैयार कराए थे। उसने कहा, मुझे लालच आ गया था, इसलिए मैंने यह साजिश रची। अकबर का न्याय। बीरबल ने सारी बात अकबर को बताई। अकबर ने गरीब आदमी को उसकी जमीन लौटाने का आदेश दिया और अमीर किसान को उसकी साजिश के लिए कड़ी सजा दी। अकबर ने कहा, जो भी झूठ और छल से दूसरों का हक छीनने की कोशिश करेगा उसे यही अंजाम मिलेगा। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की फिर से प्रशंसा हुई। गरीब आदमी ने खुशी खुशी अपनी जमीन वापस पाई और गांव के लोग बीरबल की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। यह कहानी दिखाती है कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सच और झूठ का भेद उजागर किया। अकबर और बीरबल अदृश्य तोता। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने घोषणा की, जो भी मुझे दुनिया का सबसे अनोखा तोता लाकर देगा उसे मैं बड़ी इनाम दूंगा। लेकिन वह तोता ऐसा होना चाहिए जो किसी ने कभी न देखा हो। यह सुनकर दरबारियों में होड़ लग गई। सभी ने अपने अपने संपर्कों को खंगालना शुरू कर दिया। कुछ लोग दूर दराज के इलाकों से दुर्लभ तोते लाने की तैयारी में जुट गए। लेकिन बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपको ऐसा तोता लाकर दूंगा जो न केवल अनोखा होगा बल्कि आपकी इस चुनौती को भी पूरी तरह संतुष्ट करेगा। अकबर ने बीरबल की बात पर भरोसा किया और उन्हें समय दिया। बीरबल की योजना। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने कोई तोता नहीं लाया। दरबार में लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। एक मंत्री ने अकबर से कहा, जहां पनाह, लगता है इस बार बीरबल असफल हो गए हैं। वह कोई तोता नहीं ला पाएंगे। अकबर को भी थोड़ा शक हुआ, लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा बनाए रखा। एक सप्ताह के बाद बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, जहां पनाह, आपका अनोखा तोता तैयार है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको कुछ खास करना होगा। अकबर उत्सुक हो गए और बोले, क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो तोता आपके सामने होगा। अदृश्य तोता का चमत्कार। अकबर ने दरबार के सामने अपनी आंखें बंद कर लीं। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यह तोता दुनिया का सबसे खास तोता है। यह इतना अनोखा है कि इसे सिर्फ दिल से देखा जा सकता है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अकबर ने आंखें खोलीं और बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा बीरबल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही इसकी खासियत है। यह तोता इतना अनोखा है कि इसे देखना संभव नहीं है। यह अदृश्य है, लेकिन यह आपकी हर बात सुन सकता है और समझ सकता है। यह केवल बुद्धिमान लोगों को दिखाई देता है। अकबर यह सुनकर थोड़े चौंके,
लेकिन उन्हें बीरबल की बात में मजा आया। दरबार के अन्य लोग भी सोचने लगे कि शायद वे बुद्धिमान नहीं हैं, इसलिए तोता उन्हें नहीं दिख रहा। दरबारियों की परीक्षा। तभी बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, आपके इस अदृश्य तोते ने मुझे बताया कि वह यहाँ बैठे हर दरबारी के बारे में सब जानता है। अब अगर किसी ने झूठ बोला तो तोता तुरंत पकड़ लेगा। यह सुनकर दरबारियों के चेहरे उतर गए। कुछ लोगों ने तुरंत माफी मांग ली, यह मानते हुए कि उन्होंने पहले कुछ गलतियां छिपाई थीं। अकबर यह देख हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने न केवल मेरी चुनौती पूरी की बल्कि दरबारियों की सच्चाई भी सामने ला दी। इस अदृश्य तोते का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, कभी कभी सच्चाई को समझने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, बस एक समझदार दिमाग और सच्चा दिल होना चाहिए। यही इस तोते की सीख है। अकबर ने बीरबल को बड़ा इनाम दिया और उनकी इस चतुराई की फिर से प्रशंसा की। यह कहानी न केवल अनोखी है बल्कि यह सिखाती है कि कल्पना और बुद्धिमत्ता के सहारे असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।